बिजनेस टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। अदानी समूह हाल ही में विवाद के केंद्र में रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क स्थित इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप अपने स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग में फ्रॉड करने की योजना में एंगेज रहा है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने अदानी परिवार के सदस्यों पर ऑफशोर शेल एंटिटीज क्रिएट करने का आरोप लगाया है। मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और कैरेबियाई द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन जॉरिसडिक्शंस में नकली आयात निर्यात दस्तावेज बनाए गए हैं। नकली या अवैध टर्नओवर उत्पन्न करने और सूचीबद्ध कंपनियों से पैसा निकालने का स्पष्ट प्रयास किया गया है। फर्म के अनुसार अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी ने लगभग $120 बिलियन का शुद्ध मूल्य अर्जित किया है। पिछले 3 वर्षों में $100 बिलियन से अधिक की वृद्धि मुख्य रूप से समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से अर्जित हुआ है, जिन्होंने उस अवधि में औसतन 819% की वृद्धि की है। हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों के कारण अदानी के शेयरों में गिरावट आई है, जिससे उनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन तक कम हो गई है। रिपोर्ट के जवाब में अदानी समूह ने 413 पन्नों का खंडन पत्र जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक भारत पर कैलकुलेटेड अटैक है। हिंडनबर्ग द्वारा प्रस्तुत रिसर्च बेसलेस एंड फॉल्स है। इससे अदानी समूह की प्रमुख कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अदानी ग्रुप ने बाजार का भरोसा बहाल करने और निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए डिलॉयट को नियुक्त किया है और आरोपों का खंडन करते हुए एक बयान भी जारी किया है। अदानी ने ये भी कहा कि इसकी बैलेंस शीट मजबूत है और भविष्य के विकास के लिए इसकी योजना आंतरिक संसाधनों द्वारा प्रबंधित की जाएगी। अदानी समूह पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन में अपना बिजनेस करती है। अदानी समूह के सभी शेयरों और बांडों को हाल ही में मंदी का सामना करना पड़ा है और अदानी फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शीर्ष 10 से बाहर हो गए। अदानी एंटरप्राइजेज ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) को रद्द कर दिया है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बुधवार 1 फरवरी को ये बताया। कॉर्पोरेट्स और विदेशी निवेशकों के बोली लगाने के साथ FPO ओवरसब्सक्राइब हुआ था। यह इश्यू के अंतिम दिन इश्यू के मूल्य का 1.12 गुना था। अदानी समूह को अपनी सफलता पर भरोसा है और उसने इसके पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। सही रणनीति और थोड़े से भाग्य के साथ अदानी समूह जल्द ही फिर से उभर सकता है। अदानी के शेयरों की हालिया पेशकश रद्द होने और इसके प्रभाव के कारण इस समय अदानी के शेयरों में निवेश करना उचित नहीं है। इस समय अदानी ग्रुप के शेयर फ्री फॉल में है और ये चिंता का कारण है। निवेशकों को अदानी समूह के शेयरों में निवेश करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक अदानी उनका विश्वास हासिल करने में सक्षम नहीं होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2 फरवरी को 3 अदानी स्टॉक, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को 3 फरवरी 2023 से एडिशनल सर्वेलेंस मेजर (ASM) ढांचे के तहत रखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।